नमस्कार, तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज हम बात करेंगे दुनिया के उस समुद्री रास्ते की जहां अगर कुछ घंटों के लिए भी संकट आ जाए तो उसका असर दिल्ली, मुंबई, पटना और आपके शहर तक महसूस किया जा सकता है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई गुजरती है और पिछले कुछ महीनों से ये इलाका अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। आज तथ्यवाणी में हम जानेंगे आखिर हॉर्मुज संकट शुरू कैसे हुआ, अब तक क्या-क्या हो चुका है, भारत पर इसका क्या असर पड़ा और क्या दुनिया एक नए ऊर्जा युद्ध की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में विदेशी जहाजों की आवाजाही पर दबाव बनाना शुरू किया और कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके बाद पूरे विश्व में चिंता फैल गई, क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद होता है तो खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तेल बाजार में घबराहट शुरू हुई, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। कई बार ब्रेंट क्रूड $85 से ऊपर पहुंच गया और विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि हालात बिगड़े तो कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, कई तेल टैंकरों ने अपने रास्ते बदले, बीमा और शिपिंग लागत बढ़ गई। अमेरिका ने नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाई, कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य निगरानी बढ़ाई। आज स्थिति पहले से कुछ बेहतर है और जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जवाब है, फर्क बहुत पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है। मध्य पूर्व भारत के सबसे जरूरी ऊर्जा स्रोतों में से एक, यानी अगर हॉर्मुज में संकट होता है तो सबसे पहले असर भारत के ऊर्जा बिल पर पड़ता है। अब बात करते हैं वास्तविक प्रभाव की। पहला असर, तेल आयात महंगा हुआ। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत के कच्चे तेल का आयात बिल काफी बढ़ा है, क्योंकि तेल की कीमतों में तेजी आई। दूसरा असर, रुपए पर दबाव। जब भारत ज्यादा महंगा तेल खरीदता है तो ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे चालू खाता घाटा और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा असर, महंगाई का खतरा। महंगा तेल मतलब महंगा परिवहन, महंगा माल ढुलाई, महंगी हवाई यात्रा और कई चीजों की कीमतों में वृद्धि। यानी तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। चौथा असर, समुद्री सुरक्षा। भारत को अपने व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी मौजूदगी मजबूत की और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान चलाए। भारत ने केवल चिंता नहीं जताई, बल्कि कई कदम भी उठाए। नौसेना की तैनाती बढ़ाई गई, भारतीय जहाजों को सुरक्षा सहायता दी गई, वैकल्पिक तेल स्रोतों पर ध्यान गया। ऊर्जा सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकें हुई। यानी भारत की कोशिश है कि अगर संकट और बढ़े तो भी देश में ईंधन की कमी ना हो। कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा तेल खत्म होना ही है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा है अनिश्चितता, क्योंकि बाजार को नहीं पता कल जहाज चलेंगे या नहीं, अगले सप्ताह तेल कितना महंगा होगा, संघर्ष और बढ़ेगा या कम होगा। यही अनिश्चितता कीमतों को ऊपर ले जाती है। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा युद्ध की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 3 संभावनाएं हैं। सबसे पहला, तनाव धीरे धीरे कम हो जाए तो तेल की कीमतें स्थिर रह सकती है। दूसरा, छिटपुट हमले और समुद्री व्यवधान जारी रहे तो कीमतों में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। तीसरा, अगर हॉर्मुज में फिर बड़ा अवरोध पैदा हुआ तो तेल $100 प्रति बैरल या उससे ऊपर जा सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर केवल ईरान या अमेरिका पर नहीं पड़ता, असर भारत पर पड़ता है, असर आपकी जेब पर पड़ता है और असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
इसलिए आज दुनिया की नजर हॉर्मुज पर है और भारत की नजर इस बात पर कि ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे और आम आदमी पर इसका असर कम से कम पड़ सके। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।